जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर आर्य सवाल का एग्जाम्पल 4 बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए सपोज यहाँ एगो रफ में समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई कार्य 1/2 कार्य 2 दिन में समाप्त करता है, तो हम लोग एक कार्य जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से 1/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दिन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितना भाग करता है कितने दिन में, 1/2 भाग कितने दिन में, 2 दिन में, मतलब आधा काम 2 दिन में किया तो पूरा काम को 4 दिन में लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं और इसको पलट देते हैं। समझ गए? अब यहां पर आइए, देखिए बोलता है ए 2/5 भाग 12 दिन में। ए का घटना चल रहा है, 2/5 भाग कितना दिन में, 12 दिन में। इसलिए एक भाग मतलब पूरे काम को, एक काम को कितने करने में लगेगा, 12/2/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 12 × 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30। मतलब एक किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब बी का आइए, बी 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। 3/4 भाग 15 दिन में करता है, एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 15/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 15 × 4/3, 3×5 = 15, ठीक है, तो 5 × 20। तो अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में, उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। अब दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर आपको कल बताए थे, आप ये तो इसको लिख सकते हैं 20 × 30 बटे दोनों का योग 30 और 20 50, काट दीजिएगा, 5 × 20, 4 × 12, 12 दिन आ जाएगा। या आपका इच्छा है ऐसा बना सकते हैं, या आपका इच्छा ऐसा भी है बना सकते हैं, एक एक दिन काम लेके। तो 1/30 + 1/20 एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 20 × 60 और 30 दूना 60, तो 5/60 कट जाएगा, 1/12। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा कार्य, इसको पलट देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना भाग काम 12 दिन में, इसलिए एक काम को कंप्लीट करने में इसको डिवाइड देंगे और पलट देंगे। इसमें भी उसी तरह, ये समझ गए, इसको नोट कीजिए। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बोलता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त या पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या केवल बी पूछेगा, या केवल ए पूछेगा, या केवल सी पूछेगा। इसकी में थोड़ा डिटेल से समझिए। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में, ए कार्य को करेगा 20 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, ए कार्य का कितना भाग करेगा, 1/15, ठीक है। और सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/12। तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c इक्वल टू 1/20 + 1/15 + 1/12, मतलब 12। 60 एलसीएम लेंगे, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, अब 20 × 60। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12/60 काट देंगे तो यहां जाएगा 1/5। अब यहां देखिए ये 2 जो है गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो a + b + c = 1/10।
अब यहां पर जो मेरा निकला है ए और बी और सी, ए बी और सी का एक दिन का कार्य निकला है। ये एक दिन में तीनों मिलकर इतना दिन में करेगा, तो पूरे निकालने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, पलट देना होगा। अतः ए कॉमा बी तथा सी मिलकर 10 दिन में समाप्त कर देगा, समाप्त करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से एक टर्म आता है, ध्यान दीजिए। तो ए कॉमा बी तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में। अब यहां से केवल ए पूछ सकता है या बी पूछ सकता है या सी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, जब मेरा ए प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया, तो यहां से यदि ए प्लस बी का मान उठा के यहां रखते हैं तो सी का दे देगा, बी और सी का मान यहां रखते हैं तो ए का दे देगा, और सी और ए का मान उठाकर यहां रखते हैं तो मान बी का दे देगा। चलिए, इसमें एक मान पूछा जा रहा है, बी भी कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस सी का मान बैठाएंगे, ए और प्लस सी का 1/12, तो बी प्लस 1/12 बराबर 1/10, बी बराबर 1/10 माइनस 1/12, एलसीएम ले लेंगे, 60, 12 × 60 माइनस 6 × 60, अब यहाँ जाएगा 1/60। तो बी कितने दिन में करेंगे, पलट देंगे, तो बी कितने दिन में करेगा भैया, 60 दिन में। ये आपका उत्तर होगा, बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो यहां से आपको इस तरह के क्वेश्चन में ए का भी मान पूछ सकता हो सकता है, या बी का या सी का। तो यहां यदि ए प्लस बी का मान इस समीकरण में रखेंगे तो आपको सी का मान देगा, बी और सी का रखिएगा तो ए का देगा, और सी और ए का मान रखिएगा तो वो बी का देगा। वो आप अपने अनुसार से उसको एडजस्ट करना है दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल का 6 नंबर लेकर आ रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए है बी है, क्षमता लिखें, उसके बाद यहां समय लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोलता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि बी की कार्य क्षमता x तो इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए, समय क्षमता जो है और समय एक दूसरे का विपरीत है। तो जब इसका क्षमता x है और समय इसका क्षमता x है, इसका 2x है, अब इसको समय कम लगेगा, क्योंकि क्षमता ज्यादा है तो समय इसका क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहां से दोनों पलट जाएगा, समय हो जाएगा x और इसका हो जाएगा समय 2x। क्षमता एक दूसरे का विपरीत है। हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि यदि क्षमता 3:2 हो तो इसको पलट देंगे तो ये समय का अनुपात दे देगा। ये किसका अनुपात देगा, समय को। जब हम इसको पलट देते हैं, इसको यहां लाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, तो वो समय का अनुपात देता है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों जो है समय निकल गया, ये x दिन में करता है तो ये y दिन में। ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये क्षमता है b से दुगनी है। ठीक है, इसको एक दूसरे को पलट देंगे तो वो किसका दे देगा, मेरा समय दे देगा। अब यहां से क्या होगा, बोलता है a b से 10 दिन कम लेता है। a जो है कम लेता है, इसका मतलब है b ज्यादा लेता है। इसका मतलब है 2x माइनस x बराबर 10, x बराबर 10। ठीक है, तो a कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, तो b कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। क्योंकि कार्य क्षमता क्या है, इसका दुगनी है, इसलिए इसको कम समय लगेगा, इसको ज्यादा समय। अब बोलता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर आप ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 10 × 20/30, ये आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 20/3, 3 × 6 = 18, 6×2/3 दिन में ये निकल जाएगा। या आप इसको a प्लस बी निकाल सकते हैं, दूसरा सेकंड विधि ले लीजिए। ये फर्स्ट सेकंड विधि में a प्लस बी आप करेंगे एक दिन का काम, 1/10 प्लस 1/20, 20 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 × 20 1,
तो 3/20। अब इसको एक दिन का कार्य निकला, इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 20/3, मतलब 6.2/3 दिनों में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दूसरी विधि हुआ, आपको जो विधि पसंद हो वो विधि याद रखिएगा, लेकिन क्षमता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्षमता और समय एक दूसरे का विपरीत काम करता है। ठीक है, जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा, और जिसका क्षमता कम होगा उसको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर आपको 7 नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विशेष आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, हमेशा कंसेप्ट बताते हैं, ट्रिक भी धीरे धीरे इस्तेमाल हम लोग करते चलेंगे। और ये सब सवाल में कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट से ही डायरेक्ट बन जाएगा आप लोग का। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी, यहां लिख दें क्षमता, यहां लिखें समय। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ये इसकी क्षमता x तो इसका क्षमता 2x। अब इसको उल्टा देंगे तो ये समय दे देगा, ये x और ये 2x समय। बोलता है दोनों मिलकर 14 दिन में करता है, तो 1/2x a + b बराबर 1/14, तो 1/x + 1/2x बराबर 1/14। एलसीएम ले लेंगे 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 बराबर 1/14। 2 से काट दीजिएगा 7। अब इसको गुना 3 आएगा, 7 या 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21। तो a इस कार्य को कितने दिन में, 21 दिन में, और b 21 दूना 42, b से कितने दिन में करेगा दोस्तों 42 दिनों में। ध्यान रखिएगा, x का मान आ गया है, यहाँ पे समय बताएगा, और ये मेरा ये भी समय बताएगा, a का समय b का समय, ये क्षमता बताएगा, इसकी क्षमता ये बताएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको थोड़ा देखिए। कहता है ए अकेले एक कार्य को बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को एक अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों। मतलब दो आदमी ए और बी 5 दिन तक साथ में काम किया, तो पहले हम लोग को निकालना है 5 दिन में कितना कार्य हुआ, उसके बाद शेष कार्य को निकालना है, और शेष कार्य को किससे करवाना है उसका पूरा दिन गुना करना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 20 दिन, 20 1/20। ए कितने दिन, एक दिन में कितना कार्य करेगा 1/20, तो 5 दिन ये काम किया। फिर बी 1/25, यह भी 5 दिन काम किया। ए और बी 5 दिन का काम निकाल रहे हैं, 5 चौक 20, 25 25, तो ये निकल गया 1/4 + 1/5। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लेंगे 20। ठीक है, यहां आ जाएगा मेरा 4 और यहां आ जाएगा 5, तो मतलब है ये 9/20 काम हो चुका है। 9/20 काम हो चुका है कितने दिन में, 5 दिन में। अब 5 में दोनों साथ किया, इसलिए 5 दिन दोनों में, इसमें भी 5 दिन किया, ये भी 5 दिन, 5 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया 9/20। अब लिखेंगे शेष कार्य। शेष कार्य एक काम है, उसके साथ इसको घटा देना है 11/20, ये मेरा बच गया शेष कार्य। यह शेष कार्य किससे करवाना चाहते हैं, किससे करवाना चाह रहे हैं आप, बी से। बी कितने दिन में करता है 25 दिन में। ठीक है, यदि आप ए से करवाना चाहते हैं तो ए का दिन यहां गुना कीजिएगा, यदि बी से करवाना चाहते हैं तो बी, तो बी काम छोड़कर चला गया, तो अब काम करेगा कौन, ए। यदि बी से करवाना चाहते हैं, ए छोड़कर जाता है तो बी से करवा सकते हैं, अब बी छोड़कर जाता है तो अब एक आपके पास विकल्प है, ए करवा सकते हैं। तो बोलता है बी काम छोड़कर चला जाता है, तो अब बचा कौन, ए। ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो ए का पूरा दिन यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये काट दीजिएगा,
तो शेष काम को पूरा करने में ए को लगा समय बराबर 11 दिन। ये आंसर होगा दिन। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जितना काम करना है उसको करवा लेना है, जितना काम कर रहा है उसको करवा देना है, शेष काम को निकालना। शेष काम जिससे करवाना चाहते हैं आप उसका पूरा दिन मल्टीप्लाई कर दीजिए शेष काम के साथ, वो पूरे शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा वो बता देगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। 9वां क्वेश्चन हम एक स्क्रीन पर ला रहे हैं। चलिए, ये 9 नंबर सवाल है, एग्जाम्पल का 9 नंबर सवाल है। इसको फिर देखिए। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो सारे कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यह अल्टरनेट वाला है, दोनों साथ में काम नहीं करता है दोस्तों। एक काम करता है, उसके बाद वो छोड़कर चला जाता है, दूसरे दिन दूसरा काम करता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां ए कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 56, ठीक है। अब इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा, इसको 8 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 8 काम करेगा। बी कितने दिन काम करेगा, 7 काम करेगा। तो 2 दिन का कार्य, तो 2 दिन का कार्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अलग दिन करता है, ये दूसरे दिन करता है। तो एक दिन में ये इतना काम करेगा, दूसरा दिन में ये काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। 2 दिन का कार्य कितना निकलेगा, 15। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें कितना गुना करें जो कि इसके आसपास आ जाए। 15 45 गुना करेंगे, 3 इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 गुना करेंगे, 3 इधर से भी गुना करना होगा। तो 6 दिनों का कार्य कितना होगा, 45। 6 दिन काम हो चुका है, काम बचा है कितना, 45 हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 45 घटाएंगे तो बचेगा 11 काम। तो 6 अब बचा कितना काम, 11 काम। 45 काम हो चुका है, तो 56 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 काम। अब फिर आएगा बी करने, क्योंकि 3 दिन बी, 3 दिन ए और 3 दिन बी कर दिया है। अब कौन आएगा, फिर ए का बारी है। ए आके फिर कितना दिन काम करेगा, 8 काम करेगा। तो बचेगा काम कितना, यहाँ 3। तो यहाँ एक दिन ये काम किया, 6 और 1 7 दिन हो गया है। कितना दिन हो गया, 7 दिन। अब कार्य कर बचा कितना, 3। अब कार्य करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। बी देखिएगा 7 काम करता है, लेकिन काम बचा हुआ है कम। यदि कम काम बचा हुआ है तो उस काम में इसका दिन जितना कार्य करता है उससे भाग दे देना है। बी एक दिन में जितना कार्य करता है उससे भाग दे देना है, 3/7। अर्थात अतः 7/3/7 काम दिन में समाप्त हो जाएगा। 7/3/7 दिनों में यह काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी विधि भी देख लीजिए, इसका दूसरी विधि देखिए, ठीक है। चलिए दूसरी विधि देखिए, सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, एक दिन में ए कितना कार्य करेगा, 1/7। बी एक दिन में दूसरे दिन में कितने काम करेगा, 1/8। तो यहां हो जाएगा आपको 56, 8 + 7 15/56। ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन का कार्य है। एक दिन ये काम किया, दूसरे दिन बी काम किया। तो 2 दिन का कार्य कितना हुआ, 2 दिन का कार्य बराबर 15/56। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2 दिन का कार्य है। तो यहां अब 2 दिन का फिर निकालेंगे, ये 15/56। ये 2 दिन 4 दिन हो जाएगा, फिर लिखेंगे 15/56। तो ये कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हम लोग क्या लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, 3 को। तो अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि यहां पर 3 गुना करते हैं तो यहां भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 दिन का कार्य कितना निकलेगा, 45/56। 45/56 कार्य हो जाएगा कितने दिन में, 6 दिन में। आइए
अब शेष कार्य को निकालिएगा। शेष कार्य निकलेगा 1 माइनस 45/56। अब यहां निकल जाएगा 11/56। ठीक है। अब ये 6 दिन काम हुआ, इसका मतलब है 3 दिन ए किया होगा, 3 दिन बी किया होगा। अब 7वां दिन में जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? ए का आएगा। तो ए पूरे काम एक दिन में कितना काम करता है? 1/7। तो इसमें 11/56 माइनस 1/7 कर देंगे। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8 मतलब 3/56। 3/56 बचा है। ठीक है। तो एक दिन ये काम करेगा, इतना काम करेगा, फिर 7 दिन काम हो गया। 6 दिन इधर हुआ, फिर एक दिन वहां जाके किया, 7 दिन हो गया। अब कार्य बचा है इतना। ठीक है। अब कार्य इतना बचा हुआ है। अब ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेगा आपका बी। बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। शेष कार्य को समाप्त करने में कितना लगेगा बी को? तो हम लोग शेष कार्य में हम लोग गुना कर देंगे 8 को। 8 सती 56 मतलब शेष कार्य को 3/7 दिन में समाप्त कर देगा। तो बी को इतना दिन लग गया, लास्ट काम करने में बी को इतना समय लगा, और टोटल 7 दिन। तो 7×3/7 दिन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये थोड़ा उटपुटांग ढंग का लगेगा, लेकिन ये एलसीएम विधि सबसे सटीक विधि है। ठीक है। दोनों विधि बता दी हम आपको। एक दिन में, दूसरे दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा? 15/56। यदि इसमें 4 मल्टीप्लाई करिएगा तो इससे ऊपर हो जाएगा, इससे नीचे ही रहना है। ठीक है। तो 6 दिन में इतना कार्य समाप्त होगा। अब शेष कार्य कितना बचा दोस्तों? इतना। अब कौन काम करने के लिए आएगा? ए काम करेगा। तो ए काम कितना करेगा? 1/7 काम करेगा एक दिन में। तो 1/7 कार्य घटा दिए, फिर बच गया मेरे पास 3/56। अब 3/56 शेष कार्य बचा। अब ये कौन करने के लिए आएगा? अब आएगा वो बी करने के लिए। बी 8 दिन में करता है, तो इसमें हम लोग 8 गुना कर देंगे, तो शेष कार्य बता देगा। टोटल इतना दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए और समझिए।